तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, इस बार कुछ अलग विषय पर लिखने का प्रयास किया गया है। सदियों से चली आ रही कुरीतियों को संस्कृति के साथ कुछ इस कदर जोड़ दिया गया है जिससे इंसानियत अक्सर हार जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको प्रथाओं के खिलाफ जंग लड़ते हैं, समाज में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो अभी भी नियम और कानून को ताक पर रखता है। ये कहानी भी विशेषकर मैं अपने महिला मित्रों को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि लड़कियों में बहुत हिम्मत होती है और जब जब ये समाज के खिलाफ जाकर अपने हक के लिए लड़ती हैं, तब तब लड़कियां मिसाल बन जाती हैं। वक्त के लम्हों से आप सबके लिए एक ऐसी ही कहानी ढूंढ कर लाया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपके जहन में ये कहानी वक्त बेवक्त घूमती रहेगी। ये कहानी ज़्यादातर लोगों को नापसंद हो सकती है, लेकिन शायद दुनिया के 10% लोग होंगे या हमारी ऑडियंस में 10-15% ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये कहानी अच्छी लग सकती है। और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिसके लिए बहुत कम लोग बात करते हैं, ये कहानी उनके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो मेरा पढ़ने का तरीका हो वो आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि कहानी का मैसेज कुछ ऐसा है, शायद आप लोग की नाराज़गी हो सकती है। अगर नाराज़गी होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, नो प्रॉब्लम, मैं उन सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं कि घड़ी में रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन 26 वर्षीय अपर्णा अभी तक घर नहीं वापस आई थी। माँ टकटकी लगाए दरवाजे पर खड़ी थी और अपर्णा के पापा लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। बीच बीच में अपर्णा की माँ को ताना मार रहे थे कि तुम खुद इतनी लापरवाह हो, तुम्हें पहले से ही रस्सी खींच कर रखनी थी। अपर्णा की माँ अपने पति से कुछ कहती, तब तक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने अपर्णा खड़ी थी। अपर्णा ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि पिताजी की डांट शुरू हो गई। पिताजी बोले कि घड़ी नाम की भी कोई चीज होती है, पता है ना जमाना कितना खराब है, बेवकूफ हो, अकल नहीं है, बाप का नाम किसी दिन मिट्टी में मिलवाओगी। हमारे दी हुई आज़ादी का नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना धूप तक देखने के लिए तरस जाओगी। अपर्णा सहम गई। अंदर जाते जाते उसके कदम वहीं ठिठक गए, वो फूट फूट कर रोने लगी। अपर्णा की माँ उसे कमरे में लेकर आई और पूछा कि इतनी रात को कहाँ गई थी। अपर्णा बोली, माँ वो दिशा की तबीयत खराब थी तो बस उसकी दवाई करवा रही थी। माँ बोली, एक फ़ोन करके तो बता सकती थी ना। अपर्णा बोली, जल्दी में कुछ याद ही नहीं रहा, आगे से ऐसा नहीं होगा माँ, ऐसी गलती ना हो तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। माँ बोली, मुंह हाथ धुल लो, खाना लेकर आती हूँ। अपर्णा बोली, नहीं माँ, भूख नहीं है, बहुत थक गई हूँ, मैं सोऊंगी। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। इतना कहकर माँ अपर्णा के कमरे से बाहर निकल आती है। अपर्णा ने मुंह हाथ धुला और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अपर्णा के मन में एक अजीब सी कशमकश थी, एक उलझन थी जिसका उसके पास कोई हल नहीं था। अपने ख्यालों में खोई अपर्णा को दिशा का फोन आया। उसने अपर्णा से पूछा क्या वो आराम से घर पहुंच गई। अपर्णा ने उसे घर का सारा हाल बता दिया। दिशा बोली, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे कितना सुनना पड़ता है, अक्सर मेरी वजह से तुझे घर पे डांट खाने को मिलती रहती है। अपर्णा बोली, ऐसा कुछ नहीं है यार, पापा तो बस यूं ही, उनकी तो आदत है गुस्सा होने की। दिशा बोली, तू कैसी है यार, आज तेरे साथ ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। अपर्णा बोली, इतना मत सोच, तू आराम कर ले, हम सुबह अच्छे से बात करेंगे। इतना कहकर अपर्णा ने मोबाइल को रख दिया। अपर्णा और दिशा की दोस्ती की शुरुआत एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। अपर्णा के पापा की सख्त मिजाजी के चलते अपर्णा लड़कों से कम ही बात करती थी। बात बात पर उसे पापा का वो ताना याद रहता था कि जिस दिन शिकायत मिली उसी दिन से घर से आना जाना बाहर से बंद हो जाएगा। वहीं दिशा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, अपने माँ और पिताजी से दूर, इस शहर में कुछ बनने आई थी। जब पहली बार अपर्णा से दिशा की मुलाकात हुई तो दोनों को कोई अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन रिश्ते की ये डोरी इतनी मजबूत हो जाएगी। अपर्णा और दिशा महज एक दोस्त नहीं थी, बल्कि इन दोनों के अक्सर साथ रहने की आदत ने दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं जगा दी थी। दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये दोस्ती के रिश्ते को कब पीछे छोड़ आई थी। अपर्णा को आज भी याद है जब वो पहली बार दिशा के साथ कुछ ऐसा कर बैठी थी जिसने उसकी और दिशा की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था। उस दिन पापा की डांट से आहत होकर अपर्णा दिशा के पास चली गई थी। दिशा उस दिन हॉस्टल में ही थी। दिसंबर की बेहद सर्द शाम थी। अपर्णा बिना कुछ बोले दिशा के पास जाकर लेट गई। दिशा ने पूछा, क्या हुआ अपर्णा, किसी ने कुछ कहा है क्या? अपर्णा बोली, यार मेरे पापा को हर काम में मेरी गलती दिखाई देती है,
मैं कितना भी अच्छा करूं उन्हें पसंद नहीं आता। इतना कहते कहते अनायास ही अपर्णा की आंखें छलक उठी। दिशा ने अपर्णा को कस के गले लगा लिया और बोली, पापा ही तो हैं, उनकी बातों को सीरियसली मत लिया कर। और अपर्णा को कस के गले लगा लिया। दिशा बोली, अपर्णा मैं तेरी बहुत फिक्र करती हूँ। अपर्णा बोली, तो क्यों मेरी इतनी फिक्र करती है? दिशा बोली, क्योंकि मुझे तेरी हंसी बहुत अच्छी लगती है। अपर्णा और दिशा ने आज एक अलग ही सुकून महसूस किया था। वैसे भी इंसान तो प्यार का भूखा होता है, लेकिन यहाँ जो प्रेम स्थापित हुआ था वो इन दुनिया वालों को रास नहीं आने वाला था। अपर्णा और दिशा अब दोस्ती की लकीर को पार कर चुकी थी। इन दोनों के बीच उस दिन जो हुआ उसने उन दोनों को एक अजीब सी खुशी दी थी। इन दोनों की रूह को सुकून मिला था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी थी, एक दूसरे को बेतहाशा चाहने लगी थी। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत बढ़ता ही जा रहा था। शायद इन दोनों के मन की व्यथा इनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता था। इन दोनों के बीच उस दिन जो संबंध स्थापित हुए थे उसका सच अगर सबके सामने आता तो इन दोनों की जिंदगी में एक भयानक तूफान ला देता। उस दिन के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे का साथ पाने के लिए एक दूसरे के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। और आदत भी इस कदर हुई थी कि जब तक एक दूसरे से मिल ना लें या एक दूसरे से बात ना कर लें तब तक दोनों के दिल को सुकून नहीं पड़ता था। लेकिन सच को एक न एक दिन तो जमाने के सामने आना ही पड़ता है। इनकी जिंदगी का ये सच भी सामने आने वाला था। उसके बाद पता नहीं दोनों की जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली थी। अपर्णा की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब अपर्णा की आंख खुली तो उसके लिए सुबह एक डरावने सपने की तरह थी। उसके पापा ने उससे कहा कि हमने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है, तुम 2 दिन में अपना फैसला हमें बताओ कि तुम्हें क्या करना है। शादी का नाम सुनकर मानो अपर्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपर्णा बोली, माँ मैं दिशा के पास जा रही हूँ। उसने अपने पापा की बात को अनसुना किया और सरसरे तौर पर तैयार होकर दिशा के रूम की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी। अपर्णा कॉल करके दिशा को परेशान नहीं करना चाहती थी। आधा घंटा के बाद अपर्णा मरियम हॉस्टल पहुंच चुकी थी। अपर्णा ने दिशा के रूम का दरवाजा खटखटाया। दिशा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अपर्णा अंदर आ गई और दरवाजे की कड़ी लगा दी। दिशा ने अपर्णा को कस के गले लगाया और बोली, मेरी जान तू कहाँ रह गई थी? सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे तो पता है ना, तुझसे जब तक बात ना हो तब तक जीने का भी जी नहीं करता। अपर्णा ने दिशा को अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ते हुए कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तो सारी जिंदगी बस ऐसे ही तुम्हारे सीने से लगकर जीना चाहती हूँ। दिशा ने भाप लिया कि अपर्णा किसी बात को लेकर परेशान है। दिशा ने अपर्णा से पूछा कि मेरी जान कोई परेशानी है क्या? अपर्णा कुछ नहीं बोली, बस टकटकी लगाए दिशा को निहारती रही। दिशा ने फिर अपर्णा को अपनी गोद में लिटा लिया और उसके माथे को चूमकर बोली, मेरी जान बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और जिंदगी भर तुम्हें इतना ही प्यार करना है। मुझसे तुम्हारी एक पल की भी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे बताओ कि असल बात क्या है? वो क्या है जो तुम्हें इस कदर चुप किए हुए है, तुम्हें खाए जा रहा है? अपर्णा की आंखों से आंसू बहने के लिए इस बार उसने फिर से दिशा को अपने रूम में भर लेना चाहा। दिशा जान गई थी कि कुछ तो गलत हुआ है। दिशा ने फिर पूछा, अपर्णा क्या बात है? तुम बोलोगे भी मेरी जान? कहीं मेरी जान ना निकल जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान बोलो भी क्या बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है? अपर्णा ने थरथराते हुए होठों से कहा कि वो पापा ने ना। दिशा ने घबराते हुए पूछा, पापा ने क्या? बोलो जल्दी। अपर्णा ने कहा कि वो पापा ने मेरी शादी की बात छेड़ी है घर में। मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे क्या बोलूं। दिशा बोली, शादी? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई है। मैं करूंगी तुमसे शादी, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। अपर्णा बोली, मैं भी तो तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ये दुनिया, ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम इस सबसे कैसे लड़ेंगे? दिशा बोली, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। अगर हम हारे भी तो हम अपने जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद बनेंगे और जीते जी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, एक मिसाल बनेंगे। आखिर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। अपर्णा ने दिशा को गले लगाया और गाल को चूमते हुए कहा कि ये सब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। दिशा ने हौले से अपर्णा का माथा चूमा और बोली, आसान तो कुछ नहीं है और कभी नहीं होता, लेकिन हम हर नामुमकिन कोशिश करेंगे। दिशा और अपर्णा दोनों एक कशमकश में थी। दोनों को एक ऐसी जिंदगी से जंग लड़नी थी
जिसे दुनिया ये समाज इतनी आसानी से हासिल करने नहीं देता। फिलहाल कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स और आपके सुझाव इस बात के लिए मुझे फोर्स करेंगे कि मैं अगला पार्ट लेकर आऊँ और कितनी जल्दी लेकर आऊँ। हालांकि थोड़ा सा अटपटा मामला है, लेकिन संवेदनशील है। जिसकी भावनाएं जिसके साथ जुड़ जाती हैं वो समझ सकता है कि उसकी भावनाएं आहत होती हैं तो कितनी चोट पहुंचती है। जहर एक तरफ और दिल का टूटना एक तरफ, पार्टनर का ना मिलना एक तरफ और भगवान का ना मिलना एक तरफ। तो फिलहाल के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल और मैं हूँ रोहित पागलपाल। राधे राधे।